नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आपको शिक्षण के विभिन्न स्तर। यहाँ पे मैं 3 स्तरों की बात करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और बात करते हैं यहाँ पे हम शिक्षण के विभिन्न स्तर। तो सबसे पहला स्तर है स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल कहा जाता है, जो छोटे बच्चों के लिए काम में लाया जाता है। स्मृति स्तर को अधिकतर प्राथमिक शिक्षा में उपयोग किया जाता है और स्मृति स्तर के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, आपके एंटी-नेट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं चरणबद्ध यानी कि बिंदुवार लिखा है यहाँ पे, तो मैं एक के बाद एक समझाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और छोटा वीडियो है लेकिन इफेक्टिव ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैं यह अधिगम का प्रारंभिक चरण है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। स्मृति स्तर, इसमें किसी तथ्य को याद कराया जाता है, उसको कंठस्थ कराया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे दूसरा है दोस्तों, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को इसमें तथ्यों को याद या कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्मृति स्तर में जो तथ्य होता है उसको विद्यार्थी के द्वारा याद किया जाता है, उसको अभ्यास करके बार बार उसको अभ्यास कर याद किया जाता है। ये शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली बिंदु है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, कौन सा? स्मृति स्तर, इसको मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि प्राथमिक लेवल का जो स्तर है, सीखने की तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, वांछनीय तथ्यों को फिर से अनभिज्ञ स्तर पर ले आना स्मृति स्तर के मुख्य लक्षण है। सीखने की तीव्रता, जिस प्रकार से किसी बालक जो एक्सेप्ट कर सकता है, उसका माइंड किस प्रकार से कितनी देर में किसी चीज को याद कर सकता है, ये चीज यहाँ पे होता है। और दोस्तों लास्ट है यहाँ पे, मूल्यांकन में मौखिक, लिखित एवं निबंधात्मक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। जो स्मृति स्तर की शिक्षा दिया जाता है, मेमोरी लेवल टीचिंग, तो इसमें मूल्यांकन के लिए मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना स्मृति स्तर जो हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित है। और हम जानेंगे यहाँ पे आगे अवबोध स्तर, जिसको गृढ़ शक्ति स्तर भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग, गृढ़ शक्ति स्तर कहा जाता है और इसके प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन है। यहाँ पे देखिए, इसके प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन। तो सबसे पहले बिंदु यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इसमें तथ्यों को याद रखने के साथ उनको समझा भी जाता है। क्योंकि स्मृति स्तर प्राथमिक होता है, उससे कुछ आगे स्तर, जो उससे ऊपर का स्तर होता है, वो अवबोध स्तर है। इसमें बालक समझने लगता है कि किस चीज को क्या कहा जाता है और ये क्या चीज है, तो इसमें याद भी रखता है, प्लस उसको समझता भी, ये चीज है। तो दोस्तों आगे देखेंगे, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। यहाँ पे दूसरा बिंदु है, यहाँ पे उद्देश्य को विषयों में दक्षता प्राप्त करके एवं सामान्यीकरण, अवधारणाओं, सिद्धांतों, संकल्पना, परिभाषा आदि की क्षमता को विकसित करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि दक्षता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से किसी सब्जेक्ट विशेष में, किसी विषय विशेष में दक्षता प्राप्त करके उनके सिद्धांतों, परिकल्पना, अवधारणाओं, परिभाषाओं को यहाँ विकसित किया जाता है अवबोध स्तर में। अब तीसरा दोस्तों, अवबोध स्तर में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों का अहम भूमिका है। दोनों ही यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी का अहम भूमिका है अवबोध स्तर में। और लास्ट यहाँ पे मूल्यांकन प्रणाली में प्रयुक्त होता है निबंधात्मक, लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आपके जो स्मृति स्तर में लिखित, मौखिक और निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा तीसरा जो स्तर है, चिंतन स्तर, जिसको विमर्श स्तर कहते हैं, और इसके प्रतिपादक कौन है? हंट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिंदु है, यहाँ पे मैं लिखा है, यह समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। इसमें चिंतन, गहन चिंतन करने के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, उस उद्देश्य तक पहुंचा जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण मुक्त एवं स्वतंत्र होता है। इसमें कक्षा का वातावरण होता है वो मुक्त और स्वतंत्र होता है, ताकि उसमें विद्यार्थी है, जो बालक है, वो अच्छे से समझ सके और उसके बारे में सोच सके।
दूसरा है दोस्तों यह शिक्षण के उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और जो उच्चतम स्तर है वो चिंतन स्तर है। स्मृति और अवबोध स्तर दोनों का आधार है। तीसरा दोस्तों यह स्तर गहन चिंतन को विकसित करता है ताकि विद्यार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है इसका, किस प्रकार से इसमें मूल्यांकन किया जाता है चिंतन स्तर में। निबंधात्मक प्रश्नों के साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।